राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हुए बात करेंगे, कोरोना का खतरा फिर से लौट आया है। नए वेरिएंट के साथ आए कोरोना ने पुरानी दहशत दिखानी शुरू कर दी है। एक्टिव केसों के साथ साथ अब कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। यानी नए नाम के साथ आए पुराने खौफ ने भी फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। तो कई देशों को अपनी चपेट में लेने के बाद कोरोना के JN1 वेरिएंट ने भारत में भी रफ्तार पकड़ ली है। देश में कोरोना से अब तक 12 मौतें हो चुकी हैं। एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 1100, आपको बता दें 1107 हो गई है। और किसी राज्य में तो अगर बात की जाए तो इस वक्त आंकड़ों की, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में ज़्यादा आंकड़े हैं तो केरल, जहां कोरोना के 400 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं अब नॉर्थ ईस्ट में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इनमें से एक को बुखार और हल्की खांसी है, जबकि दूसरी महिला में कोई लक्षण नहीं है। राज्यों में स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहा है ताकि कोरोना से बचा जा सके। तो ऐसे में अब कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, चूंकि इस वक्त अगर एक्टिव केसों की बात की जाए, टोटल कितने केस सामने आए हैं तो 1107 अब तक कुल मामले सामने आ चुके हैं। भारत में मौत का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है और एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 1107 है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कुल 5 मौतें अब तक कोरोना से हुई हैं और 208 मामले कोरोना के सामने आए हैं। केरल में 2 मौत हुई है अब तक कोरोना से और 430 अभी मामले सामने। सबसे ज़्यादा केरल में कोरोना के केसेस देखे जा रहे हैं। राजस्थान में भी 2 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। 32 कोरोना के केसेस हैं। मध्य प्रदेश में 1 मौत हो चुकी है कोरोना से, जबकि 5 मामले अब तक सामने आए हैं। और कर्नाटक में 1 मौत हुई है, 80 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 1 मौत हुई है। कोरोना के कुल एक्टिव केस 30 हैं। इस तरह से 1107 कोरोना के मरीज मिले हैं। हरियाणा में भी कोरोना ने अब रफ्तार पकड़ ली है, चूंकि लगातार तमाम जिलों में मामले सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में अब तक 8 मामले कोरोना के कुल आ चुके हैं। फरीदाबाद में 6 मामले कोरोना के हो चुके हैं और यमुनानगर में 1 मामला सामने आया है। वहीं करनाल में भी कोरोना का 1 मामला सामने आया है। तो फरीदाबाद में संक्रमित व्यक्ति जो हैं उन्हें होम आइसोलेट में रखा गया। मुंबई में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उसे शक हुआ, फरीदाबाद में जो व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, शक होने के आधार पर उसने कोरोना टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में युवक ने कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि, युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया गया है। और इस वक्त गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। गुलशन, जानकारी दे, चूंकि गुरुग्राम में इस वक्त हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं कोरोना के। प्रदेश में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में कोरोना के मामले हैं, जो कि 8 मामले अब कोरोना के हो चुके हैं, जिसमें कल 2 व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। एक सेक्टर 48 का रहने वाला था, 50 वर्षीय व्यक्ति जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक सेक्टर 24 का रहने वाला था, 40 वर्षीय व्यक्ति जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि अब ये संख्या 8 हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं।
हम देख रहे हैं कि अब हर दिन 1-2 मामले जरूर आ रहे हैं। अगर हम पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में ही ये 8 मामले सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से अलर्ट मोड पर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी जो कोरोना के पेशेंट जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें माइल्ड सिस्टम है, यानी कोई घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब लोगों को ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मास्क पहनना अब लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है। जिस तरह हम पहले कोरोना के समय में मास्क पहनते थे, जब 2020 में मार्च में जब पहला केस आया था तो उसके बाद से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। अब एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अब लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सामाजिक जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह दी गई है। अगर आपको समय रहते ही यदि आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, शरीर में दर्द है या गले में खराश है और वो ठीक नहीं हो रही है, उसको 1 हफ्ता लगभग हो गया है, तो आप फिर कोरोना की जांच करा सकते हैं। इसलिए गुड़गांव के सिविल अस्पताल में एक RT-PCR लैब तैयार की गई है जहां पर कोरोना के टेस्ट होते हैं। इसके अलावा एक और विंडो तैयार की गई है जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होता है वो तुरंत जो है उसकी रिपोर्ट आ जाती है और RT-PCR जब टेस्ट होता है तो उसकी 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट आती है। तो फिलहाल आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है और जो कि 6 बेड उसमें आरक्षित किए गए हैं गुड़गांव के सिविल अस्पताल सेक्टर 10 में। अब लोगों को खुद बचने की सलाह है क्योंकि कोरोना का जो इस समय जो बैक्टीरिया है वो ज़रूर माइल्ड सिस्टम बताया जा रहा है। जैसे पहले हमने वेरिएंट जो देखे थे, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट हो, वो काफ़ी खतरनाक वेरिएंट थे और वो इस तरह के वेरिएंट थे कि यदि एक व्यक्ति में कोरोना है और यदि वो दूसरा कोरोना संक्रमित व्यक्ति वो किसी के पास बैठा है या उसने उचित दूरी नहीं बना के रखी है तो वो दूसरे व्यक्ति में तुरंत फैल जाता था। लेकिन अब ये माइल्ड सिस्टम है तो इसलिए जिसको भी ये कोरोना पॉजिटिव अब फिलहाल हो रहा है, जैसे 8 पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में फिलहाल भर्ती हैं, उनको ये कहा गया है कि आपको होम आइसोलेट रहना है। ठीक है, अगर आपको बने रहिए हमारे साथ, आगे अभी आपसे और जानकारियां लेंगे। चूंकि लगातार कोरोना के केसेस हरियाणा प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं, अलग अलग जिलों में अब मामले सामने आने शुरू हो गए, स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। इस बीच रोहतक का रुख करेंगे, वहां से संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, रोहतक में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, क्या कोई मामला सामने आया है क्या रोहतक में, और साथ ही जानकारी दे स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं ये वाकई चिंता का विषय है, लेकिन राहत की बात ये भी है कि रोहतक में बहरहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन बावजूद इसके भी जो PGI प्रशासन है उन्होंने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। एक बाकायदा आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, कोरोना पेशेंट के लिए अलग से वार्ड बना दिया गया है और इसके लिए जो डॉक्टर हैं वो भी निर्धारित कर दिए गए हैं। साथ ही सभी डॉक्टरों को पेशेंट के सामने आता है जो काफी दिनों से बीमार है, बुखार है, सर्दी खांसी जुकाम या गले में खराश जैसी शिकायतें हैं, तो उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। तो जो टेस्ट के लिए जो लैब है वो भी अलग से बना दी गई है। हालांकि PGI जो एक बड़ा संस्थान है और आसपास के जो जिलों में सबसे बड़ा संस्थान PGI को माना जाता है, उसको लेकर PGI प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पिछली बार की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी पेशेंट को वो ऑक्सीजन को लेकर थी, लेकिन इस बार PGI ने 2 नए प्लांट ऑक्सीजन के लगाए हैं और जो 2 प्लांट पहले से चले हुए थे उन्हें दोबारा से एक्टिवेट किया है। और PGI प्रशासन का कहना है कि जो कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके बेड पे ही उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो पिछली 2021-22 में जो लहर आई थी उससे सबक लेते हुए PGI प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और कोरोना को लेकर सभी तैयारियां। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, आपको बता दें बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दोपहर 3 बजे हेल्थ डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग लेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक होगी। जिस तरह से अब देश और प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ
मुख्यमंत्री की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। मीटिंग में कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा होगी और कुछ नई एडवाइजरी जो है वो सरकार की तरफ से जारी की जा सकती है। इस बैठक के बाद ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में अब कोरोना के आंकड़े जो है रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार बढ़ते कोरोना के मामले अब डराने लगे हैं। चूंकि देश की अगर बात की जाए तो 1107 मामले अब तक पाए गए हैं, जिनमें मौत का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया। ऐसे में हरियाणा प्रदेश में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। अंबाला में कोरोना को लेकर हालात क्या हैं, किस तरह से स्वास्थ्य महकमा तैयार हो रहा है अगर किसी भी तरह की स्थिति आती है उससे निपटने के लिए, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। उनकी रिपोर्ट देखिए। अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर कि कोरोना को लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है, क्योंकि कोरोना ने हरियाणा में दस्तक दे दी है। इसी को लेकर नागरिक अस्पताल में क्या क्या अरेंजमेंट्स है, जैसा कि सीएमओ पीएमओ ने बताया कि हमारी हर तरफ से तैयारी है, कोविड वार्ड बना दी गई। तो मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये जो है मास्क और ये मास्क के लिए सैनिटाइजेशन और यहाँ पर मास्क कैप सभी अरेंजमेंट इन्होंने यहाँ पर किए हुए हैं। ये कोविड का वार्ड है, कोविड-19 वार्ड, जहां पर कि इन्होंने 20 बेड का वार्ड तैयार किया। ये 10 वार्ड का जो 10 बेड का वार्ड है, इसको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर हर चीज जो है तैयार है। वार्ड को पूरा तैयार किया गया है। इसके साथ साथ ये आइसोलेटरी मशीन है, जो मशीन को भी तैयार रखा गया है और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हर जगह जो है वो की गई है। और यहाँ पर ये 10 बेड का वार्ड है। मैं आगे दिखाना चाहूंगा एक वार्ड और तैयार किया गया है कोविड को लेकर, जहां पर कि 10 बेड और लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, वो ड्यूटी पर मौजूद है, नर्सिंग स्टाफ मौजूद है। सबने मास्क वियर किए हुए हैं और मास्क के लिए सबको बोला भी गया है कि मास्क सब लगा कर रखे। ये कोविड-19 का दूसरा वार्ड है जहां पर ये पूरी तैयारी है। देखिए वार्ड में दिखाना चाहूंगा, पूरा वार्ड जो है आइसोलेटेड कर पूरा वार्ड तैयार किया गया है कि अगर कोई अंबाला में टेस्टिंग भी चल रही है, अगर कोई पेशेंट आ जाए, अभी अंबाला में कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई पेशेंट आ भी जाता है और उसको आइसोलेट करना भी पड़ता है, तो हॉस्पिटल नागरिक अस्पताल अंबाला शहर में इसकी पूरी तैयारी कर दी गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं वार्ड की, जो कि पूरी तरह से तैयार है, मशीनें तैयार हैं, ऑक्सीजन जो है वो भी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट नागरिक अस्पताल में किए गए हैं। तो ये जो अंबाला का नागरिक अस्पताल है, वहां पर कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के अलर्ट से जो स्टाफ है वो भी पूरे जो इंतजामात हैं स्टाफ के भी किए गए हैं। स्टाफ भी पूरा बिठाया गया है, डॉक्टर्स उपलब्ध है, सबने मास्क डाला हुआ है और जो गाइडलाइन है वो भी कहीं ना कहीं नागरिक अस्पताल अंबाला में पूरी हो रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव अनंत, अंबाला से। एक बार फिर से संवाददाता दिनेश का रुख करेंगे और चूंकि लगातार कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में दिनेश जानकारी दे, अगर बात की जाए तो रोहतक में किस तरह से स्वास्थ्य महकमा तैयार है, लोगों के बीच जागरूकता किस तरह से देखी जा रही है कोरोना को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए जब शुरू में कोरोना की लहर आई तो लोगों ने काफ़ी हिदायतें अपनाई थी, लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मामले ऐसे सामने नहीं आए कि जिससे मौतों का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा हो, तो उस वक्त लोग जो है अब कोरोना के भय से मुक्त हो गए थे। लेकिन 2022 के बाद जो कोरोना की लहर आई उसमें सैकड़ों जाने या फिर हजारों की संख्या में रोहतक में जाने गई हैं, उससे लोग काफ़ी घबरा गए और अब एहतियात के तौर पर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी। लेकिन अब जो कोरोना जो है फिर से डराने लगा है, तो उसको लेकर लोगों में काफ़ी भय है। लोग जो है उचित दूरी बना रहे हैं और जो प्रशासन द्वारा, जो डॉक्टरों द्वारा जो गाइडलाइन जारी की है मास्क की, या फिर ज़्यादा दिन बुखार, खांसी, सर्दी या फिर गले में खराश की जो शिकायतें, तो तुरंत जो नज़दीकी अस्पताल है उसमें अपनी जांच करा रहे हैं। पीजीआई के अलावा जो पीएचसी और सीएचसी सेंटर जो गाँव में खोले गए हैं, उनमें जो जांच किट है वो भेज दी गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ से जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है वो लोगों को जागरूक कर रही है। जो ज़्यादा गंभीर बीमार हैं, काफ़ी दिनों से बुखार नहीं चढ़ा है, तो वो कोरोना के टेस्ट जरूर करवा रहे हैं। लेकिन फिलहाल रोहतक में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दिनेश धन्यवाद आपका। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले सामने आए हैं।
गुरुग्राम में 8, फरीदाबाद में 6, यमुनानगर में 1 और करनाल में 1 मामला सामने आया है। तो अब तक हरियाणा प्रदेश में कुल 16 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं और इन सभी में आपको बता दें मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए निर्देश दिया गया है। और एक बार फिर से गुलशन का रुख करेंगे, गुरुग्राम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, अगर हम साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करते हैं तो चूंकि जगह जगह देखा जाता है लोगों की गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में फिलहाल अभी लोगों के बीच जागरूकता किस तरह से नज़र आ रही है? हालांकि निर्देश जो है, जो गाइडलाइंस है, उनका पालन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, तो लोगों के बीच जागरूकता किस तरह से देखी जा रही है? देखिए, अभी लोग अवेयर नहीं हैं क्योंकि कोविड के मामले जिस तरह हर दिन हम देख रहे हैं कि 1 या 2 मामले सामने आ रहे हैं और अब टोटल जिस तरह गुड़गांव में 8 मामले हो गए हैं, लेकिन अवेयरनेस अभी नहीं है। हालांकि जिस तरह आपने भी कहा कि गुड़गांव साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ काफ़ी ऐसी मार्केट है जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। गुड़गांव की सदर बाजार की मार्केट कह लें तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, मॉल्स में कहें तो मॉल्स में भी काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, या अन्य ऐसी कई मार्केट है जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। तो वहाँ पर अभी नज़ारा जस के तस है। ऐसा नहीं है कि कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो लोगों में एक अवेयरनेस आई हो कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हों या मास्क पहन रहे हों या सैनिटाइज का इस्तेमाल कर रहे हो या हाथ मुंह बार बार धो रहे हो। ऐसा अभी तक लोगों में इस तरह की अवेयरनेस नहीं दिखी है। लेकिन अब जिस तरह स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों को अवेयर कर रहा है और कह रहा है कि अब आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, अब उनको बेहद लोगों को अब जरूरी हो गया है कि लोगों अब जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है उसका पालन करें। इसके अलावा जो कल स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की थी उसमें अब डॉक्टरों को भी कहा गया है, जो भी ओपीडी में डॉक्टर हैं वो अब मास्क पहने, क्योंकि उनको भी मास्क पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सभी अस्पतालों में एक फ्लू कॉर्नर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं और ऑक्सीजन और दवाइयाँ और पीपी किट का स्टॉक रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो मारामारी पहले देखी गई ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर, चाहे किट को लेकर, वो दोबारा से उस तरह की परेशानी ना हो या वो दोबारा से उस तरह को ना दोहराया जाए। अब समय रहते हुए ही स्वास्थ्य विभाग इस पूरी प्लानिंग को लेकर चल रहा है, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो, पीपी किट को लेकर हो या अन्य जो सुविधाएं हैं उन सभी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कल तमाम अधिकारियों की भी बैठक ली गई। कल हमने देखा कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ने गुड़गांव के जो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर थे उनको भी बुलाया हुआ था, उनके साथ एक मीटिंग की थी और स्पेशल यही मीटिंग थी। कोरोना के जो पेशेंट अब लगातार बढ़ रहे हैं, यदि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट आपको सिविल अस्पताल में देनी है और यदि उसमें माइल्ड सिस्टम नहीं है या कोई और वेरिएंट है तो उसको तमाम जो भी कोरोना पेशेंट से जुड़ी जानकारी है वो तब सभी आपको देनी होगी। इसलिए अब अलग अलग निर्देश जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं। जैसा मैंने कहा, आपको जानकारी दी कि सभी अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनाने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, दवाई और पीपी किट का स्टॉक करने के लिए कहा गया है। ओपीडी और इमरजेंसी में मास्क पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिस भी डॉक्टर की ओपीडी में या इमरजेंसी में ड्यूटी होगी उसको मास्क पहनना बेहद अनिवार्य होगा, वो बिना मास्क के अब पेशेंट को नहीं देख पाएगा। इसके अलावा डॉक्टरों और स्टाफ को कोविड पर ही रिफ्रेश जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी, क्योंकि कोविड को लेकर एक अलग से भी जो डॉक्टर्स होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से पेशेंट का इलाज करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिविल अस्पताल में जो आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है जिसमें 6 बेड आरक्षित किए गए हैं, तो उन बेडों पर जो भी कोरोना मरीज होंगे उनको किस तरह से उनकी देखभाल करनी है, उनको किस तरह का इलाज देना है, किस तरह की दवाइयाँ देनी है, ये सभी जो है ऑलरेडी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। उसके बाद जो है चलिए, तमाम जानकारी के लिए गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों के लिए अपील लोगों से की जा रही है कि आप सतर्क रहें। इस बीच कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपको बता दें, कोरोना को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में कोरोना से पहले मरीज की मौत का मामला सामने आ रहा है। सेक्टर 32 अस्पताल में मरीज की मौत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अब आप सभी को चौकन्ना और सजग रहना होगा। यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला था
मृतक व्यक्ति जिसकी आपको बता दें चंडीगढ़ में मौत का जो मामला सामने आया है। तो कोरोना को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना के आंकड़े तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन अब मौत के भी आंकड़े बढ़ने लगे हैं, जो कि चिंता का विषय है और सतर्कता बेहद जरूरी है। तो कोरोना के आंकड़े अब रफ्तार पकड़ रहे हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच जानकारी ये चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी है कोरोना को लेकर, क्योंकि चंडीगढ़ में कोरोना से पहले मरीज की मौत का मामला सामने आया है। और इस वक्त संवाददाता साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। साक्षी, पहले मौत का मामला हरियाणा प्रदेश में सामने आया है कोरोना से, फिलहाल क्या कुछ अभी इसको लेकर जानकारी है मरीज के बारे में? कब मरीज को पता चला था कि कोरोना पॉजिटिव है, किस तरह से इलाज चल रहा था, पूरी जानकारी दे। जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में कोविड से साल 2025 में पहली डेथ जो है वो कंफर्म हुई है और चंडीगढ़ के ही सेक्टर 32 हॉस्पिटल में आज सुबह ये डेथ जो है ये कंफर्म हुई है। और मौत से कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि मरीज को लुधियाना से सेक्टर 32 अस्पताल में रेफर किया गया था और स्वास्थ्य में उसके सुधार न होने के चलते सेक्टर 32 अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज की कोविड-19 की जांच करवाई और कोविड जांच की रिपोर्ट में मरीज को कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद मरीज को आइसोलेट कर दिया गया और मरीज की जो जानकारी है वो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला था और लुधियाना में काम करता था। फिलहाल 32 हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ का है उसने कोविड के मद्देनजर 10 से 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया हुआ है और इसी वार्ड में इस मरीज को भी शिफ्ट किया गया था। लेकिन फिलहाल ये पहली डेथ जो है जो चंडीगढ़ में हुई है, लुधियाना में काम करता था और सेक्टर 32 हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, अधिकारी है, उन्होंने भी इस डेथ को कोविड-19 से कंफर्म किया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए रेवाड़ी से खबर, जहां कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। 3 मरीजों में लक्षण दिखने पर RT-PCR टेस्ट किया गया है। सिविल अस्पताल में फ्लू कॉर्नर बनाया गया है, जहां पर मरीज जो पहुंच रहे हैं जिनमें इस तरह के सिम्टम्स हैं, जो कि कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, ऐसे में उन लोगों का RT-PCR टेस्ट हो रहा है। 3 मरीजों में लक्षण पाए जाने के बाद से टेस्ट किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म होगा कि इन मरीजों में कोरोना है या कुछ और दिक्कतें नहीं हैं। फिलहाल अभी RT-PCR टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आनी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। खासकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तमाम जो CMO और PMO इनको कह दिया गया कि जो भी संभावित मरीज आते हैं उनकी जांच कराई जाए, फ्लू कॉर्नर बनवाए जाए, वहीं RT-PCR टेस्ट कराया जाए, वहीं अलग से वार्ड बनाने के भी आदेश भी दिए गए हैं। वहीं मास्क को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे साथ रेवाड़ी के PMO डॉक्टर सुरेंद्र यादव मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर कितना खतरनाक ये वायरस है जो अब दोबारा से आया है, तो लोगों को क्या करने की जरूरत है ताकि बिना डरे सतर्क रहकर उससे बचा सके। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, बिल्कुल कोई पैनिक की जरूरत नहीं। ऑलरेडी हमारे वैक्सीन लग गए हैं सबको, सब में इम्यूनिटी है और जो थोड़ा वेरिएंट उससे बदल के आएगा तो वो इतना डेंजरस नहीं होगा और अभी पॉसिबिलिटी भी नहीं है इसे केसेस बढ़ने की। ठीक है, केसेस आए हैं केरला से कुछ उनकी हिस्ट्री थी दिल्ली आने की, गुड़गांव में 2 केस आए, फरीदाबाद में आए, बट मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल इसे कोई बढ़ने की संभावना नहीं है। फिर हम एहतियात सारी तैयारी हमारी है और लोग भी ये ध्यान रखें कि और क्रेडिट स्पेसिस को अवॉइड करें, मार्केट में जाना भीड़ में अवॉइड करें और जिसको बुखार, खांसी, गले में दर्द है वो टाइम से डॉक्टर को दिखाए और फैमिली में जब तक वो रिकवर ना हो अपना मास्क यूज करें। डॉक्टर साहब, एक सिम्टम्स क्या रहते हैं अमूमन जो लोग ध्यान दें ताकि अमूमन जो डर का माहौल ना हो, वही लोग आए? देखो, सिम्टम्स का तो वो पहले वाले सिम्टम थे नहीं, गले में दर्द, फीवर, हेडेक, जो वायरल फीवर के जो कॉमन सिम्टम होते हैं, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है। तो गले में दर्द, फीवर और खांसी, ये मेन सिम्टम इनके माने जाते हैं। रेवाड़ी कितना तैयार है निपटने के लिए? तमाम एडवाइजरी जारी भी की थी, आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की? बिल्कुल जी, रेवाड़ी ने पहले भी जो है ना, जब कोविड का हुआ था तो अच्छा काम किया था और अभी उस टाइम इतने जो है ना वेल इक्विप्ड हमारे डॉक्टर्स और हमारे स्टाफ नहीं थे। अब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और उनको सारा पता है किस तरह करना है, क्या करना है, किस कब स्टेप पे कब लेना है। तो बिल्कुल तैयारियां हैं, लोग निश्चिंत रहें, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
एक फ्लू कॉर्नर बनाने की बात हुई थी, फ्लू कॉर्नर वो अपना यहाँ पे सारा सारा अरेंजमेंट हो गया है। हाँ जी, हो गया है। उसमें डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगा दी है। 99 नंबर है फ्लू कॉर्नर, जिनको भी दिक्कत हो वहाँ पे दिखाएं। एक मास्क की एडवाइजरी जारी की गई, आप लोगों से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे ताकि लोग ज्यादा सतर्क रहें? मास्क का डिस्टेंस का है, पहली वाली जो बात थी कि 6 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी और मास्क, तो अभी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको सिम्पटम्स है वो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनें और भीड़ वाली जगहों में अवॉइड करें। रेवाड़ी भी एक इंडस्ट्रियल हब है, कहीं न कहीं बावल की बात करें, धारवाड़ की बात, तमाम तरह जगह के लोग रहते हैं, विदेशों तक के लोग रहते हैं, उसके लिए आप क्या-क्या तैयारी ताकि जो ट्रांज़िशन है वो ना हो पाए? देखो, इसमें तो जो बावल और इंडस्ट्रियल की बात आती है, तो हमारी जो बावल सीएचसी है, पीएचसी, तो वो सब इंस्ट्रक्शन हमारे सिविल सर्जन की तरफ से फील्ड में इशू कर दी गई है और उनकी मीटिंग भी ले ली गई है। वो ज़्यादा डिटेल्ड अक्सर बता पाएंगे सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र दहिया जी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट पार्ट का उस हिसाब से हमने सारी तैयारी कर ली। बाकी डॉक्टर साहब से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है और फील्ड में भी सब तैयार है। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने बताया कि पूरी तरह से तैयारी कर ली है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत है सतर्कता की। यदि कोई सिम्पटम्स आता है, जाँच कराएँ, उसके लिए अलग से फ्लू कॉर्नर बना दिया गया है। तमाम जो लैब की बात कही है कि वहाँ पर आरटी-पीसीआर की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जाँच की जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य महकमा लगातार ये अपील कर रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने